ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आप सभी को गुरुवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज गुरुवार भी है, आज दीपावली भी है। आप सभी को दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए, बहुत ही शुभ और प्यारा सा दिन आज हम सभी मिलकर एक साथ फिर से शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज के इस दिन में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। लेकिन कितने भी व्यस्त हो, प्रार्थना तो हमने करनी ही करनी है। प्रार्थना करने के बाद दिन तो हमने तभी शुरू करना है जब हमारी प्रार्थना कंप्लीट हो जाएगी। इतने दीवाने हैं हम अपने साईं बाबा के। त्योहार भी उनसे, चाहे कोई ख़ास दिन हो वो भी उनसे, आम दिन हो वो भी उनसे। तो हमारी तो हर दिन की शुरुआत ही बाबा से होती है। तो फिर तो आज दीपावली है। आज का दिन अपने बाबा से प्रार्थना करते हुए शुरू कीजिए कि हे प्रभु बाबा, मेरे हर दिन की शुरुआत आपसे होती है। मैं कुछ भी मांगती हूँ तो आपसे मांगती हूँ। मुझे कुछ कहना होता है, मैं आपसे कहती हूँ। मुझे कोई तकलीफ़ होती है, मैं आपसे कहती हूँ। मुझे कोई खुशी होती है, मैं आपसे कहती हूँ। हे साईनाथ, आज दीपावली के दिन आज हम आपसे ये मांगते हैं कि आज हमें आपके दर्शन हो। आज तो आप ज़रूर आओगे ना बाबा, हम सभी के घर। हमें नहीं पता आप किस रूप में आओगे, लेकिन हमें इंतज़ार होगा कि मेरा साईं ज़रूर आएगा आज। और कुछ नहीं चाहिए बाबा, लेकिन आपके दर्शन मिल जाएं, वही हमारे लिए ज़िंदगी है हमारी। तो आइए आज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके दर्शन हो, आपका दीदार हो आज हम सभी साईं भक्तों को, और आपके दर्शनों से हम धन्य हो जाएंगे। आज साईं आएंगे, हमारे साथ दीप जलाने आएंगे, हमारे घर को अपनी कृपा से रोशन करने आएंगे, अपना आशीर्वाद हम सभी को देने आएंगे। इसलिए आज के दिन दरवाजे पर नज़र रखना कि आता ही होगा मेरा साईं। ज़्यादा देर तो नहीं लगाता है, लेकिन हाँ, पहचानना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। इसलिए पहचानना, थोड़ी सी कोशिश करना पहचानने की, क्योंकि वो आता भी है ना तो भी परीक्षा लेता है। इसलिए भाव रखना, अपने आप पहचान जाओगे और बाबा ज़रूर आएंगे। जिस भक्त के अंदर भाव होगा उसके घर साईं ज़रूर आएंगे। बस आप उनको प्रेम से बुलाइए, देखिए किसी न किसी रूप में आएंगे। हो सकेगा तो आपको आज पता ना चले, लेकिन कल परसों में आपको ज़रूर अनुभव होगा कि बाबा आए थे, बाबा उस रूप में आए थे। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत 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 कृपा करेंगे हम सभी के ऊपर, क्योंकि हम प्यारे बच्चे हैं ना अपने बाबा के। तो बस आज के दिन आप लोगों को एक काम करना है। मेरी बहुत बात मानते हो ना आप सभी। आज के दिन आपने किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी। आज के दिन आपने किसी भी प्रकार से अपने मन को निराश नहीं होने देना। अपने आप को आपने खुश रखना है, हेल्दी रखना है, अपने मन को भी और अपने विचारों को भी। क्योंकि ये मन है ना, ये बहुत विचलित सा होता है, कहीं ना कहीं भटक जाता है। इसलिए इसको भटकने नहीं देना, इसको लगाना है बाबा के श्री चरणों में। और आज के दिन आप लोग श्री साईं सचरित्र का एक पाठ का अध्ययन ज़रूर करना। थोड़ा सा वक्त मिले, ज़्यादा वक्त मिले, आप बैठकर पढ़ना। जब दीपावली की पूजा करते हो तो उसकी जो पूजा के बाद का समय होता है, वो एक माला साईं के नाम की ज़रूर जपना। उससे क्या बेनिफिट होगा ना, ये आपको मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद पता लगेगा। ठीक है आप, क्योंकि कहते हैं कलयुग में भगवान के नाम का बहुत महत्व है। तो यदि आपने उनका नाम जाप किया, कुछ पाने की चाह से करो, वो आपकी इच्छा है, वो मैं नहीं कहती आपको, लेकिन कीजिएगा, आपको खुद उसका अनुभव होगा। और कल की जो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ,
कल जो प्रेयर आई थी, तो उस प्रेयर में बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स ने पहचान लिया था कि अनु आपकी वॉइस ठीक नहीं है, आपका आवाज़ चेंज लग रहा है। तो सच में यार, और जिन्होंने बाबा से प्रे की है मेरे लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुझे अच्छा ये लगा कि आप पहचान लेते हो, आप जो चीज़ को सुनते हो शायद बहुत बारीकी से सुनते हो, ये मुझे कल पता चला है। तो कुछ साईं भक्तों के जो मैसेजेस मैंने पढ़े हैं, मुझे पढ़कर इतनी खुशी हुई। मैंने कहा मतलब हर चीज़ आपको साईं देते हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो भी आपको साईं देते हैं, जो आपके फ़िक्र करते हैं वो भी आपको साईं देते हैं। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप लोग मिले जो इतनी फ़िक्र करते हो, मेरी आवाज़ को पहचान लेते हो और पहचान कर फिर प्रे भी करते हो कि बाबा अनु को ठीक कर देना। सच में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं। हे साईनाथ बाबा, हम आज का ये दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखना। बाबा, हम जो करें वो अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, सबके हित के लिए करें। एक पल भी ऐसा ना हो जब हम स्वार्थी बन जाएं। एक पल भी ऐसा ना हो जब हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाए। एक पल भी ऐसा ना हो जब हमें अपने ही लिए सोचने पर मजबूर हो जाए। बाबा, इतना सक्षम बनाना कि अगर कोई भी मदद की उम्मीद से आपके इस भक्त के पास आए तो वो खुशी खुशी ही वापस जाए। कभी भी मैं किसी को ये ना कहूँ कि मेरे पास नहीं है, मैं हमेशा ये कहूँ कि भरपूर है। मेरे साईं ने इस खजाने को सदा भरपूर रखा है। मेरे बाबा के होते मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आओ और ले जाओ, बाबा बैठे हैं देने के लिए। और इसी प्रकार बाबा, आपने मेरे जीवन को बहुत रोशन किया है, चाहे वो मेरे परिवार की खुशी हो, चाहे वो मेरे जीवन की खुशी हो, आपने मुझे अत्यधिक दी है। मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती जब से मैंने आपको पा लिया है। मुझे ये लगता है कि कुछ भी होगा बाबा तो संभाल ही लेंगे। मैंने गलत किया नहीं और मेरा गलत हो नहीं सकता। तो बस हे देवा, रहम नज़र करना, दया करना, इस भक्त की श्रद्धा की लाज रखना, इस पूरे परिवार की श्रद्धा की लाज रखना। इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी को खुशियाँ देना, सभी के घर में सुख समृद्धि बरकत हो, सभी के घर में मेरे साईं का वास हो। हे देवाधिदेव बाबा, जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए हम सभी को क्षमा करना और आगे से हम बेहतर जीवन जिए और कार्य करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। तो आज अगर आप बाबा से कुछ विश करते हो ना, तो मुझे लगता है वो भी पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी। वैसे तो हमें तो बाबा से बाबा को ही मांगना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जो लोग कहते हैं कि प्लीज़ ऐसा कुछ बताइए कि हमारी विश पूरी हो जाए, तो देखिए बताने को आपको बहुत लोग बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन पूरा तभी होगा जब उनकी कृपा होती है। तो उनकी कृपा के लिए आपको कुछ आडंबर करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि वो विधि विधान से उनको कोई लेना देना नहीं है। भगवान को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपके भाव से। सुना होगा ना, अपने भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो बस उनको मतलब है आपके भाव से। भाव जैसे कि आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं। कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है, जब आप उसको चाहते हो, तो वहाँ पर वो है ना, आपसे कुछ नहीं कहता, अंदर ही अंदर आपको बहुत प्रेम करता है, आपकी हर एक चीज़ का ध्यान रखता है, आपको हर एक चीज़ पर ध्यान देता है, आपको गलत को गलत बताता है, आपको सही को समझाता है, आपकी सही चीज़ों को सही करता है और गलत चीज़ों को आपको मना करता है कि ऐसे मत करो। वो आपसे हुआ सच्चा प्यार। तो आप किस तरफ भागोगे? जहाँ आपसे कोई रियल लव करता है। तो यही भगवान के उसमें होता है कि भगवान ये देखते हैं कि मेरा कौन सा भक्त दिखावा करता है और कौन सा भक्त मेरा सच्चा है। क्योंकि दिखावा दुनिया देखती है, प्रभु को दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। हम
जो भी करते हैं अगर हम अहंकार और दिखावे की भावना से करते हैं तो वो भगवान नहीं मंजूर करते। लेकिन अगर हम सच्चे हृदय से करते हैं, हम भगवान का नाम लेकर करते हैं, तो वो चीज़ भगवान को होती है कबूल। वो भाव होता है कि भक्त अपने भगवान के प्रति कितना ईमानदार है। तो भाव दिखाइए। बाबा को आपके भाव से मतलब है। आप कितनी बड़ी पूजा कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं, आप पूजा किस प्रकार से कर रहे हो वो मतलब है। पूजा में बहुत सारी चीज़ें रख लेना ये मतलब नहीं है, पूजा में अपने मन को रख देना ये मतलब है। समझ गए ना? तो बस अब विश के लिए चिंता मत करना अपनी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। साईं जी कहते हैं तू चिंता बहुत करता है, तू चिंता करना छोड़ दे, मैं बैठा हूँ, मैं तेरी सारी चिंताएं ख़त्म कर सकता हूँ, बस तू मुझ पे विश्वास थोड़ा सा कम करता है, थोड़ा सा विश्वास और बढ़ा लो, सब कुछ मिल जाएगा। और आज दीपावली के दिन तो आपको सब कुछ मिलेगा मिलेगा। जब साईं आ जाएंगे ना हर विश पूरी हो जाएगी आपकी। तो बुलाइए अपने बाबा को कि साईं आपकी कमी है, बस आइए, घर सजा रखा है, मन सजा रखा है, कमी है तेरे आने की, अब आप भी आ जाओ और हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और चिंता मत करना, मैं बाबा से प्रे करूँगी मेरे इस पूरे परिवार की हर एक मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो, सबको सफलता मिले, सबको खुशियाँ मिले, और जो सेहत से परेशान है उन सब की सेहत अच्छी हो जाए। बिल्कुल फ़िक्र मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज की लीला तो सुनने को तैयार ही होंगे आप, है ना? आज की लीला जिनके द्वारा बताई जा रही है वो हमारे, उनका नाम है सरोज दहल आंटी जी। जी हाँ, जिनको हम बड़ी माँ कहते हैं। और उनके द्वारा बताई गई एक बहुत सुंदर सी लीला, जो बहुत लंबे समय से उन्होंने इतना सब्र किया कि मैं धन्यवाद करती हूँ बड़ी माँ आपका, कि सच में इतने लंबे समय से ये लीला मेरे पास थी, पर पता नहीं कहने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, हमरे मन कुछ और है, बाबा के कुछ और। तो शायद ये लीला आज ही शेयर होनी थी, इसलिए इतने दिनों से चलती आ रही थी। मैं सोच रही थी आज आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो शुभ दिन आज का था, तो आज आपके साथ शेयर करते हैं हम अपने सरोज आंटी जी के द्वारा बताई गई लीला, अपने बड़ी माँ के द्वारा बताई गई लीला, जो कि वो लंदन में रहती हैं। और हुआ क्या उनके साथ, आइए ज़रा सुन लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी सी लीला है। तो वो कि मैं बहुत साल पहले से 3 मुट्ठी चावल शीशे के बर्तन में डालकर मेरे घर के पास पिजन को देने जाती हूँ, है ना। तो 18/1/2024 को भी, 18 जनवरी 2024 को भी 11 वचन पढ़ने के बाद चलो साईं चावल देकर आते हैं, ये बोलकर वो अपने घर से निकली। जाते समय साईं ओम जाप करते हुए जा रही थी। 1 मिनट में रोड क्रॉस करने की जगह आई, उनको रोड क्रॉस करना था। थोड़ी दूर से एक कार आ रही थी। अब वो कहती हैं कि मैं क्रॉस कर सकती हूँ, ये सोचकर मैंने क्रॉस किया कि भाई हो जाएगा, कार तो दूर है, अभी मैं क्रॉस कर लूँगी। लेकिन कार ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं ज़ोर से चिल्लाई साईं ओम, और रोड में ज़ोर से बैठ गई। कार ने ज़ोर से ब्रेक मारी, मेरा दाहिना पैर रोड में नीचे, और कार ने मेरा शरीर को ज़ोर से दबाया था। जो गाड़ी वाला था वो यंग लड़का था। मैं धीरे से खड़ी हो गई। लड़का गाड़ी से उतरकर मुझे सहारा देकर वहाँ पर जहाँ पे बैठने की जगह होती है ना, वहाँ पर ले गया। सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा, आप ठीक हो, वो कह रहा था। वो पूछ रहा था कि आप ठीक हो, मैंने आपको देखा नहीं। जब मैं रोड पर गिरी तो मेरे हाथ में चावल से भरी शीशी थी, जो एकदम ऊपर उठी रह गई। उसमें से सिर्फ 2-3 दाने ही सड़क में गिरे, शीशी भी नहीं फूटी। वो कहती है कि मैंने उस कार वाले को माफ़ करके भेज दिया और धीरे धीरे चलकर पिजन को चावल डालकर
घर आ गई। बाबा के मंदिर में बैठकर बाबा को शुक्रिया किया और अपने दाहिने पैर की ऊपर जो रोटी के आकार में पूरा नीला हो गया था, उस जगह पे मलहम में ऊदी मिलाकर मालिश किया। आज 7 दिन हो चुका, नीला जो दाग था वो थोड़ा कम हो रहा है। मेरी लेफ़्ट साइड में जिधर कार ने ज़ोर से धक्का दिया था उधर अभी थोड़ा सूजन है। मालिश कर रही हूँ। आज थर्सडे से वॉकिंग भी जा रही हूँ। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी थर्सडे था। मैंने अभी तक बड़े पापा यानी कि अंकल जी को और बेटे बहू बेटी किसी को नहीं बताया। वो चिंता करेंगे इसलिए उन्होंने नहीं बताया। गाड़ी का ज़ोर से ब्रेक लगना, जो गाड़ी से धक्का लगा तो वहीं बैठ गई। गाड़ी के धक्के से मैं दूर गिरी होती तो बहुत ही भयानक होता। सोचो बेटी, उस समय कुछ भी हो सकता था। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं। अभी तक चोट लगी जगह की हड्डी सलामत है, हॉस्पिटल नहीं गई। वो समय याद करती हूँ तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर रोज़ इसी तरह चावल लेके जाती हूँ। इसको ले जाने से पहले बाबा के स्वरूप के पास रख कर बोलती हूँ कि बाबा इस चावल में आशीर्वाद देना। बड़ी माँ कहती हैं कि अनु बेटी, अगर कार से धक्का देते ही मैं सीधे दूर गिर जाती। बाबा ने कैसे मुझे अपने हाथों में लेकर बैठा दिया। ओम साई राम, जय जय साई राम। कैसे गिर जाते आप बड़ी माँ, दूर कैसे गिर जाते। दूर गिरने वो देता तब तो गिर जाते ना, क्योंकि उनको पता था कि आपके साथ ये होने वाला है। उनको मालूम था और वो वहाँ पर आपसे पहले ही मौजूद थे, जिन्होंने आपको बैठा दिया। और ये जो छोटा सा दाग है ना, ये आपको दिखा रहा है कि देख मैंने तुझे बचाया है। चोट कई बार बहुत ज़्यादा लग जानी थी हमें, लेकिन हमें चोट थोड़ी सी लगती तो हम फील करते हैं कि बाबा ने बचा लिया है। अभी लीला तो आपको समझ में आई गई होगी ना बड़ी माँ वाली, मैं फिर से समझा देती हूँ। बड़ी माँ रोज़ सुबह चावल लेकर घर से निकलते हैं, तो गुरुवार का दिन था, उस दिन भी निकले। बाबा से बोला कि बाबा मैं चल रही हूँ, तो चलो कहकर वो निकले घर से। तो रास्ते में एक कार वाला दूर से आ रहा था, तो इन्होंने सोचा मैं रोड क्रॉस कर लूँगी। सभी लोग सोचते हैं भाई हम रोड क्रॉस कर लेंगे, तो इन्होंने किया, लेकिन कार की स्पीड की वजह से इनको धक्का लग गया। और धक्का ऐसा लगा कि वहीं पर बैठ गए, है ना। क्या हो तो कुछ भी सकता था, अगर आप सोचो तो हो कुछ भी सकता था, लेकिन बचाने वाला जब बैठा है तो कहाँ कोई आँच आ सकती है। तो इनको धक्का लगा, ये बैठ गए। गाड़ी वाला निकल के आया तो बोलते मैंने आपको देखा नहीं। अब बड़ी माँ थे साईं भक्त, तो किसी को तकलीफ़ कैसे दे सकते थे। इन्होंने गाड़ी वाले को कहा कि बेटा तू जा, तू निकल, तो वो निकल गया। चाहते कोई और होता तो उसको 2-4 बातें सुनाता कि क्या कर रहे, तेरे को दिखता नहीं है कि क्या किए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं बोला इन्होंने कहा तू जा। वो गया, ये फिर उठे, हिम्मत करी और चावल की जो वो थी शीशी थी, उसमें से सिर्फ 2-3 चावल ही गिरे। वो नहीं फूटी, फूटने को वो भी फूट सकती थी, लेकिन प्रभु को उधर पिजन के खाने का भी ख्याल था, देख लो। तो इनको उठाया भगवान ने, बाबा ने, और ये उठ के फिर पिजन को चावल देकर आए। फिर घर गए हैं, फिर घर जाके बाबा को बताई सारी बातें, और घर वालों को नहीं बताया क्योंकि वो चिंता करेंगे, क्योंकि वो फिक्र करेंगे। इतना बड़ा दिल दिया है साईं ने बड़ी माँ को, तभी हम तो कहते हैं आपको बड़ी माँ। तो इनको जो जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ पर सूजन आई, पैर में एक दाग सा हो गया ब्लू कलर का, जो कि चोट की वजह से था, लेकिन ऊदी की मालिश करते करते वो भी ठीक हो गया। बाबा की कृपा हुई। वो बताती हैं कि अपनी हड्डी सारी सलामत है, सब कुछ ठीक है। और अब जब इंसान ये सब चीज़ों को सोचता है तो डर तो लगता ही है कि कुछ भी हो सकता था। अकेले थे ये, लेकिन अकेले नहीं थे, साईं साथ में थे। तो वाओ, क्या लीला थी। बड़ी माँ बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत प्यारी सी लीला आपने हमारे साथ शेयर की, और मुझे माफ़ करना कि इतने दिनों से मैं इसको शेयर नहीं कर पाई, लेकिन शायद आज मंजूर था बाबा को। तो बहुत प्यारी सी लीला ये दिखाती है। इस लीला से हमें जो शिक्षा मिलती है ना, वो शिक्षा ये है कि तू अकेला नहीं चलता है, साईं हमेशा तेरे साथ चलता है। तू जब उसको बोल कर चलता है ना कि बाबा चलो, तो बाबा चल देते हैं। अब देखिए, हमारे ज़िंदगी में आने वाले कष्टों को तो भगवान नहीं रोक सकते, लेकिन उन कष्टों से हमें बचा ज़रूर सकते हैं। तो ये भक्ति, ये पूजा, ये पाठ, ये नाम जाप आपकी रक्षा करता है। नहीं तो भक्त जिसको चोट लग जाए ना, गाड़ी से टक्कर लग जाए, वो उठ के दोबारा जाता नहीं है वहाँ पे देने के लिए कि मैं जाऊँ फिर से, पहले दाना डाल के आऊँ फिर जाऊँ घर पे। नहीं, वो कहता चल भाई घर को निकल। लेकिन नहीं, ये उसका साथ था तो वो पहले दाना डालने गए उधर चावल, और फिर जाके वो घर को गए। तो आपको सीखना है कि घबराना नहीं है, साईं को साथ लेकर चला करो घर से निकलते वक्त। देखा, सिखा दिया इस लीला ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी माँ। आप हमेशा स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, हमेशा खुश रहो। मेरी तो यही प्रार्थना है मेरे श्री साईनाथ से। तो चलिए जी, 11 वचनों को पढ़ करके आज का दिवाली का दिन शुरू करते हैं। जय जय साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हुए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।